Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students, hope all of you are fine and enjoying good health. स्टूडेंट्स हम लोगों ने फ्यूचर टेंसेस जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। फ्यूचर टेंसेस में ये हम लोगों का अब लास्ट जो टेंस है वो है एंड ओवरऑल जो हम लोगों ने टेंसेस किए थे प्रेजेंट के 4 टेंसेस एंड पास्ट के 4 टेंसेस और अब फ्यूचर के 4 टेंसेस करने थे। ये हम लोगों का टोटल टेंसेस में से लास्ट टेंसेस है। होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, सो हम लोगों ने स्टार्ट करना है आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वहाँ पे टाइम मेंशन होता है। इसी तरह फ्यूचर में भी टाइम मेंशन होगा और टाइम मेंशन करने के लिए हम लोग क्या 2 चीज़ें यूज करते हैं, फॉर और सिंस। ठीक है, क्या हम लोग यूज करते हैं, फॉर और सिंस। सिंस तब हम लोग यूज करते हैं जब हम लोगों को एग्जैक्ट टाइम का पता हो कि कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और फॉर कि हम लोगों को पता हो कि इतने साल से इतने मंथ से, ठीक है, कि अगर 2 माह से चल रहा है काम 2 माह से लिखते हैं, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 डेज। ठीक है, लेकिन हम लोगों को पता होगा कि ट्यूजडे को काम स्टार्ट हुआ है, कोई सुबह स्टार्ट हुआ है, कोई हम लोगों को डेट याद हो, जैसे कि हम लोगों को जो पाकिस्तान है 1947 में बना, तो हम लोग क्या कहते हैं, सिंस 1947 पाकिस्तान इज इन द डेज सिंस 1947 when it came to me। सो हम लोगों ने स्टार्ट करना है फॉर, बट सिंस इसमें यूज होगा। पहले हम लोग जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसका रिव्यू ले लेते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके जुमले के आखिर में क्या आता था, जुमले के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, वगैरह आता है। ठीक है, इस क्या आता था, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी वगैरह वगैरह जो भी आता है। ठीक है, वो आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका जो हम लोगों ने सिंपल का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, वो था सिंपल का फॉर्मूला था हम लोगों का सब्जेक्ट प्लस विल और शेल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लगाया है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हम लोगों का हैव सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल्स के साथ भी हम लोगों का हैव यूज होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या फॉर्मूला था इसका, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, उसके बाद हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था इसका फार्मूला। ठीक है, सो हम लोग लिखते हैं, हम लोग मैंने आपको दिया एक सेंटेंस दिया था, तुम अपने मकसद में, तुम अपने मकसद में कामयाब हो
के होगे। ठीक है, तुम क्या है, सब्जेक्ट है। विल सिंगुलर के साथ क्या आता है, विल हैव, you will have succeeded, you will have succeeded in your ambition। अब मुझे बताइएगा कि you के साथ shall यूज होता है सभी, ठीक है। You shall have succeeded in your ambition, ठीक है। You shall have succeeded in your ambition, उसके बाद जब हम लोग नेगेटिव में करते हैं तो नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट will और shall, ठीक है। उसके बाद नॉट आता है, देन हैव आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। क्या लगाएंगे, विल यू शैल नॉट हैव, ठीक है। नॉट हम लोगों का यहाँ पे लग गया तो ये नेगेटिव में हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंट्रोगेटिव में विल और शैल पहले आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कैसे किया हम लोगों ने कि ये शैल पहले आ गया, यू बाद में आ गया, ठीक है। कि शैल यू आगे क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने लगा दिया, तो ये हम लोगों का हो गया इंट्रोगेटिव। ये था हम लोगों का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आज जो हम लोगों ने करना है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जिस तरह लास्ट, पास्ट और प्रेजेंट में हम लोगों ने इस टेंस के साथ फॉर और सिंस यूज़ किया था टाइम मेंशन करने के लिए, टाइम पीरियड बताने के लिए। इसमें भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर और सिंस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, फॉर और सिंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के जो जुमले के आखिर में ता रहे होंगे, ती रही होगी वगैरह आता है। जैसे बताया था मैंने आप लोगों को कि इस टेंस में कुछ काम जो है वो मुकम्मल हो जाता है और कुछ काम अभी भी जो है वो कंटिन्यू होता है। इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि कुछ काम जो है वो जारी है और कुछ काम उनमें से जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जाहिर है इसमें हम लोग क्या मेंशन करेंगे, टाइम मेंशन करेंगे। सो हम लोगों का ये समझ आती है कि जुमले के आखिर में ता रहे होंगे, ती रही होगी वगैरह आता है। सो अब इसका हम लोग देखते हैं फार्मूला। सिंपल का क्या फार्मूला होगा, सिंपल का फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, उसके बाद हैव, इसके साथ अब आता है इसमें बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, देन अ फॉर और सिंस, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है फॉर्मूला, सब्जेक्ट विल शैल, उसके साथ हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम मेंशन करने के लिए हम लोग फॉर और सिंस यूज करते हैं। सो हम लोग करते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं अस्मा सुबह से। कपड़े धो रही होगी, ठीक है। क्या है, अस्मा सुबह से कपड़े धो रही होगी।
अस्मा क्या है? सब्जेक्ट। विल हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। कब से कर रही है वो? सॉरी यहाँ पे टाइम होता है, ठीक है। कब से धो रही है वो? सुबह से, ठीक है। इसलिए हम लोगों को एग्जैक्ट टाइमिंग का पता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 6, ठीक है। अस्मा सुबह से कपड़े धो रही होगी। अस्मा विल हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। उसके बाद नेगेटिव का सब्जेक्ट विल और शैल, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से आप लोगों ने देखना है कि नॉट जो है कब लगता है? इसके बाद लगता है नॉट। विल और शैल के बाद नॉट, देन हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, प्लस टाइम, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव का फार्मूला। नेगेटिव का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट विल और शैल, नॉट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, देन ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अस्मा सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी। हम लोग क्या लिखेंगे? अस्मा विल नॉट हैव बीन washing the clothes since morning, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव का। उसके बाद इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं? विल जो है पहले लगा देते हैं, विल और शैल, देन सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैव बीन लगाते हैं, हैव बीन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म किसके साथ? आईएनजी के साथ, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, प्लस टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट आप लोगों का आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, क्या अस्मा कपड़े धो रही होगी सुबह से? क्या अस्मा सुबह से कपड़े धो रही होगी? आप लोगों ने क्या लिखना है? विल पहले, अस्मा हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये था आप लोगों का फॉर्मूला किस चीज का? लास्ट टेंस का। वो कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें आप लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा है, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, वो आप लोगों ने फिर से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ठीक है। नोट करिएगा। वो 10 साल से इम्तिहान की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। वो 10 साल से इम्तिहान की तैयारी कर रहा होगा। हम काफी देर से उस्ताद का इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। ये दो ही बोल हैं, इसको आप लोगों ने सिंपल में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों के जो टेंसेस हैं
कंप्लीट हो गए हैं। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।